इमामगंज में हम लोग नहीं लड़ते तो राजद वहां और बड़े अंतर से हारती, कम से कम 25-30 हजार से हारते। ये मैं बार बार कह रहा हूं, हमारी कमी है और बेहतर होना चाहिए। लेकिन अगर कमी भी है तो 0 से 10 हमने पहुंचाया है, तो 10 के ऊपर भी ले जाने की जिम्मेवारी जन स्वराज की साथियों की है। अब घबराइए नहीं। ये आरजेडी वाले हारने के बाद, ये 30 साल पुरानी पार्टी है, हर जगह हारे। हारने के बाद अब दोषारोपण दूसरे पर करेंगे। बेलागंज के मुसलमानों ने जदयू को, भाजपा को वोट दिया है, और मैं आपके माध्यम से बिल्कुल ये क्लियर कर दे रहा चाहता हूं, बेलागंज के मुसलमानों ने जन स्वराज को वोट नहीं दिया है। उन्होंने सबसे ज्यादा वोट वहां पर जदयू भाजपा के उम्मीदवार को दिया है। नमस्कार, लाइव सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर जो उपचुनाव का नतीजा आया है उसको लेकर उन्होंने बड़ी बात कही है। देखिए, जहां एक तरफ उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी कमी जो है वो हुई है, कहा किस तरीके से कमी हुई है उसके बारे में उन्होंने बताया है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी पर उन्होंने बड़ा हमला किया। देखिए, साफ तौर से कह रहे हैं कि अगर बेलागंज में हम यानी कि जन स्वराज चुनाव नहीं लड़ती तो आरजेडी जो है वो और ज्यादा वोट से हारती। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर, सुनिए। उनको बड़ी सफलता मिलेगी। प्रशांत जी, क्या आप मानते हैं कि आरजेडी को 2 सीटों पे आपके कारण हार मिली है? ये बिल्कुल बकवास बात है। हमारे अभी तो आपने कहा हमारा कोई कुछ जलवा ही नहीं है, अभी आप कह रहे हैं कि हमारे चलते दो सीट पे हार गया। ये आरजेडी वाले हारने के बाद, ये 30 साल पुरानी पार्टी है, हर जगह हारे हैं। हारने के बाद अब दोषारोपण दूसरे पर करेंगे। मेरे भाई, आप बेलागंज का बूथ वाइज सीट निकाल कर देख लीजिए वोट। वहां के मुसलमानों ने, बेलागंज के मुसलमानों ने जदयू को, भाजपा को वोट दिया है, और मैं आपके माध्यम से बिल्कुल ये क्लियर कर दे रहा चाहता हूं, बेलागंज के मुसलमानों ने जन स्वराज को वोट नहीं दिया है। उन्होंने सबसे ज्यादा वोट वहां पर जदयू भाजपा के उम्मीदवार को दिया है। आप बूथ वाइज जो बेलागंज के बड़े मुस्लिम गांव हैं वहां पर जो वोट पड़ा है उसको निकाल कर देख लीजिए। तो अगर राजद वाले ये कह रहे हैं अगर हम लोग इमामगंज में चुनाव नहीं लड़ते तो मांझी जी को जो 55,000 वोट मिला है, एनडीए के कैंडिडेट को सबसे कम वोट कहां मिला है? इमामगंज में। बाकी हर जगह एनडीए के उम्मीदवार को करीब 70,000 वोट मिला है। एकमात्र इमामगंज ऐसी सीट है जहां पर एनडीए के उम्मीदवार को 55,000 से कम वोट मिला है। तो हम लोग का अपना आकलन यह है कि जो वोट जन स्वराज को इमामगंज में मिला है उसका 2/3 हिस्सा वो था जो मांझी जी को वोट मिल सकता था। कुछ हिस्सा जरूर राजद का आया होगा। अगर इमामगंज में हम लोग नहीं लड़ते तो राजद वहां और बड़े अंतर से हारती, कम से कम 25-30 हजार से हारते ये लोग। पहले ही चुनाव में प्रशांत जी आपके बस्ते में वोटरों ने 70,000 वोट डाला है। राजनीति की स्थापित परंपरा है, गठबंधन को लेकर ऑफर आ सकते हैं। मन डोलेगा नहीं डोलेगा? बिल्कुल भाई, ना मन डोलेगा ना कार्यक्रम डोलेगा। जन स्वराज को सुधारने, जन स्वराज का जो अभियान हमने शुरू किया है वो 10% वोट के लिए नहीं है, 30,000 वोट के लिए नहीं है, किसी को जिताने हराने के लिए नहीं है, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए है। और वो मैं इस बात से, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि मैं इस बात से वाकिफ हूं कि ये कठिन काम है, लेकिन कठिन है इसीलिए मुझे करना है। मुझे ये इस बात का एहसास है कि इसको करने में 10 वर्ष भी लग सकता है, लेकिन आप मत घबराइए, हम 10 वर्ष भी अगर लगेगा तो करे बगैर नहीं मानेंगे, बिल्कुल किया जाएगा। 10% वोट बिहार में ये साधारण बात नहीं है। जो लोग आप पत्रकार हैं, राजनीति कवर करते हैं, कौन दूसरा दल है जो यहाँ 3 दल रूलिंग दल है जो गठबंधन में लड़ते हैं? पिछले बार विधानसभा चुनाव में भाजपा को 19.6% वोट आया है बिहार में। 19.6% भाजपा को वोट आया है। देश की सबसे बड़ी पार्टी है। और हम लोग 1 महीना पहले पार्टी बना है। सिंबल जन स्वराज को 1 नवंबर को मिला है। जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, जो लोग चुनाव लड़े, वो सिर्फ 10 दिन उनके पास अवसर था घर घर पहुंचाने के लिए कि ये हमारा सिंबल है। उस 10 दिन में भी 2 दिन दिवाली और 4 दिन छठ में चला गया। मैं इसका एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं हमारी कमी है और बेहतर होना चाहिए। लेकिन अगर कमी भी है तो 0 से 10 हमने पहुंचाया है, तो 10 के ऊपर भी ले जाने की जिम्मेवारी
जन स्वराज के साथियों की है। अब घबराइए नहीं, इसको आगे ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे और उसमें सफलता भी मिलेगी। प्रशांत किशोर से क्या कुछ गलतियां रह गई हैं? गलती की कोई बात नहीं है। देखिए, गलती ये है कि दल नया है, सिंबल नया है, प्रत्याशी नए हैं और जिन 4 क्षेत्रों में चुनाव हुआ है वहां पर कोई पदयात्रा नहीं हुई है, वहां जन स्वराज का कोई संगठन पहले से है नहीं। इसके बावजूद चारों सीट पर चुनाव लड़ना, तय करना, इसको अगर गलती मानते हैं तो हमारी गलती है। लेकिन क्यों किया गया है? कई बार आप जो अटेम्प्ट करते हैं, जैसे आप मिसाइल कंट्रीज जो मिसाइल छोड़ते हैं तो आप उसमें पढ़ते होंगे कि जब मिसाइल लॉन्च आप करते हैं तो जो मिसाइल लॉन्च नहीं हो पाता है उससे जो डेटा और जो जानकारी मिलती है वो एक सफल मिसाइल लॉन्च के प्रयोग से ज्यादा कारगर है। तो चुनाव ये जानते बूझते लड़ा गया है कि ये डिफिकल्ट चुनाव है। इन चारों जगहों पर जन स्वराज की कोई संगठन नहीं है, वहां पदयात्रा नहीं हुई है। ये जानते बूझते लड़ा गया है कि ये 4 साधारण सीट नहीं है, ये चारों वो सीट है जहां पर के सिटिंग एमएलए जीतकर एमपी बने हुए हैं। ये वो सीट है जो 30-30, 35-35 साल से किसी न किसी राजनीतिक नेता या दल का एक तरह से वो किला है। वहां पर जाकर मजबूती से चुनाव लड़ने का प्रयास इसलिए किया गया है कि लड़कर देखें कि इस परिकल्पना को जब राजनीतिक स्वरूप दिया जाता है तो उसमें क्या बेहतर है, क्या खराबी है। अब सारी जानकारी इकट्ठा हो रही है। इसके बाद आप देखेंगे कि जितनी मजबूती से जन स्वराज की परिकल्पना को, अभियान को घर घर पहुंचाया गया है, उतनी ही मजबूती से अगले 3 महीने में जन स्वराज दल को भी, सिंबल को भी उतनी ही मजबूती से पहुंचाया जाएगा। तो आपने सुना कि आज परिणाम आने के बाद प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी दी है और बताया है कि उनकी तरफ से कहाँ चूक हुई है, कहाँ गलती हुई है। और यह भी वो कहते हुए नजर आए हैं कि हम इसको लेकर कोई एक्सक्यूज़ जो है वो नहीं देंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्होंने आरजेडी पर तीखा हमला किया है और कह रहे हैं कि कैसे आरजेडी 30 साल पुरानी पार्टी है और हर जगह हारे हैं और इनका यही काम है, हारने के बाद दोषारोपण जो है वो दूसरी जगह कर देते हैं। और वहीं यह भी कह रहे हैं कि किस तरीके से अगर बेलागंज में जन स्वराज चुनाव नहीं लड़ती तो आरजेडी जो है और भी ज़्यादा मतों के अंतर से हारती। कह रहे हैं कि 20 से 25 हज़ार वोटों के अंतर से वहां पर उनका हार होता। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर इमामगंज में हम लोग नहीं लड़ते तो राजद वहां और बड़े अंतर से हारती, कम से कम 25-30 हज़ार से हारते। ये मैं बार बार कह रहा हूं, हमारी कमी है और बेहतर होना चाहिए। लेकिन अगर कमी भी है तो 0 से 10 हमने पहुंचाया है तो 10 के ऊपर भी ले जाने की जिम्मेवारी जन स्वराज के साथियों की है। अब घबराइए नहीं। ये आरजेडी वाले हारने के बाद, ये 30 साल पुरानी पार्टी है, हर जगह हारे। हारने के बाद अब दोषारोपण दूसरे पर करेंगे। बेलागंज के मुसलमानों ने जदयू को, भाजपा को वोट दिया है और मैं आपके माध्यम से बिल्कुल ये क्लियर कर दे रहा चाहता हूं, बेलागंज के मुसलमानों ने जन स्वराज को वोट नहीं दिया है। उन्होंने सबसे ज्यादा वोट वहां पर जदयू, भाजपा के उम्मीदवार को दिया है।